देखो, ये जो टर्म है ना, ये जो दो टर्म्स हैं, एक का नाम है बैड डेब्ट्स, एक का नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कोई इसका नाम रख देता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कोई इसका नाम रख देता है ठीक है, ये सारे नाम एक ही हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग बस ये है कि प्रॉफिट का एक पार्ट अलग से निकाल कर रख दिया है फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स के लिए। यानी कि आप सिंपल सी बात कह सकते हो, सिंपल सी बात ये कह सकते हो कि ये जो बैड डेट्स रिजर्व देख रहे हो, ये बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक पार्ट है जिसको हमने एक सेपरेटली अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें फ्यूचर में भी बैड डेट्स होने की उम्मीद है। तो इसकी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बोला था कि ये चीज जो है ना, ये हमेशा आपको अभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डालनी है। मतलब यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या फिर बैड डेट्स रिजर्व। मतलब ये जो 300 रुपये आपको दिख रहा है, ये आपको यहां डालना है, ये 300 रुपये क्रेडिट साइड पे, P&L की क्रेडिट साइड पे। इसका एग्जैक्ट रीजन तो मैं बाद में बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट है क्या। बस अभी के लिए आपके लिए प्रॉफिट का एक पार्ट है, अलग से निकाल कर रख दिया गया है फ्यूचर में होने वाले बैड डेब्ट्स के लिए। तो बेसिकली ये हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिट का एक हिस्सा है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, और ये P&L की क्रेडिट साइड पे अभी के लिए शो करना है, तो बैलेंस शीट मैच होगी अगर बाकी सब चीजें भी ठीक रही तो। लेकिन जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं वो जिधर भी जाएंगे क्रेडिट साइड पर ही डलेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग की क्रेडिट में डले, चाहे वो P&L की क्रेडिट में डले, या बैलेंस शीट की क्रेडिट में डले। बैलेंस शीट की क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड बोल सकते हो आप। वैसे बैलेंस शीट कोई लेजर नहीं है जिसकी डेबिट क्रेडिट साइड होती है। बैलेंस शीट इज जस्ट अ टी शेप प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने एक तरफ लायबिलिटीज को और दूसरी तरफ असेट्स को दिखाया है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे हम ये नहीं, करते एक हैं मिनट, इसको बैलेंस शीट स्क्रीन को टैली नहीं क्लियर कर दूं होती। अभी। एक मिनट, पहले स्क्रीन क्लियर कर दूं फिर पूछना। इसमें तो कुछ नहीं पूछना, नो या सर। इसी से रिलेटेड है या अलग है? सर अलग है। चलो बताओ। सर जैसे हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती, तो हम्म। सर हम कैसे करें? मतलब सर गलती पता ही नहीं लगती, चाहे 5-6 बार कर लो। तो उसका कुछ वो है सर? नहीं, देखो, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जस्ट इसका एक ही सॉल्यूशन है, मतलब एक ही बात है कि अगर आप धीरे धीरे बातों को क्लियर करते चले जाओगे तो एक लेवल आ जाएगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपकी एक बारी में बैलेंस शीट मैच हो जाया करेगी। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, तो रियल लाइफ के अंदर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, मान लो इधर और इधर, इधर का टोटल है 1 लाख,
और इधर का टोटल है 1,15,000। मान लो ये मैच नहीं हो रही है, तो अकाउंटेंट क्या करते हैं रियल लाइफ में, 15,000 इधर डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट के नाम से, और 15,000 डालकर इसको भी 1,15,000 कर देते हैं, और अगला साल शुरू कर देते हैं, मतलब अगला साल कैरी कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है। सर हाँ जी बोलो। सर फिर हम भी ऐसे कर दें? नहीं, आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, आपका मान लो ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का टीचर ने दिया, तो अब 12 में से आपको टीचर 12 मार्क्स तो तभी देगा जब आपकी परफेक्टली बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। 12 में से 12, या कभी कभी 15 मार्क्स का आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का आता है, मतलब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो इसके फुल मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब मैच होगी। हाँ, रियल लाइफ में अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट खोलकर उसमें बैलेंस डाल दिया, और गलतियां बाद में ढूंढते हैं, मतलब अगला साल शुरू होने के बाद पीछे की कोई गलती मिलती है तो उसको रेक्टिफाई करते जाते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो 15,000 का बैलेंस है ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म मतलब गलतियां मिल जाती हैं तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक गलती नहीं मिलेगी तब तक ये बैलेंस चलता रहेगा। मतलब एक फर्क है, वो फर्क तब तक चलता रहेगा जब तक आप रेक्टिफाई नहीं कर देते उस फर्क को, और उसके लिए डेफिनेटली आपको कोई ना कोई वन साइडेड एरर मिलेगी, मिलेगी जरूर, क्योंकि हमने अभी तक जो सिस्टम फॉलो किया है उसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। सो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर डेबिट के अगेंस्ट इक्वल अमाउंट का कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा, मतलब हर डेबिट के अगेंस्ट इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट हर बार मैच रहनी चाहिए, क्योंकि हमने जितनी अमाउंट कहीं डेबिट किया है उतनी अमाउंट कहीं क्रेडिट भी की है। बट अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है हमसे कोई गलती हुई है, वो गलती कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बस वो अलग बात है, कभी कभी गलती 1 घंटे में मिल जाती है, कभी कभी 1 महीने में, कभी कभी 1 साल में। मैं आपको रियल लाइफ की बात बता रहा हूं। हमारी हमारी करोल बाग में शॉप है, करोल बाग में शॉप है, उस शॉप का नाम है एच लाल एंड सन्स। एच लाल बेसिकली मेरे पापा का नाम है, हमारे पापा के नाम पे ये फर्म है एच लाल एंड सन्स। आप मानोगे कि मैंने अभी लॉकडाउन से पहले की बातें बता रहा हूं, जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो मैं शॉप पे गया ही नहीं हूं, क्योंकि मैं अक्सर अपनी बिल्डिंग से रिलेटेड कामों में लगा रहता हूं। लेकिन उससे पहले जब मैं शॉप पे जाता था तो हमारी बुक्स के अंदर एक सस्पेंस अकाउंट चल रहा था सिंस 5 इयर्स। सिंस 5 इयर्स, समझोगे आप बात मेरी? मतलब मुझे पापा ने ये काम दिया था कि तू ना ये गलती ढूंढ कि ये 5 साल से ये सस्पेंस अकाउंट चले जा रहा है, ये आ कहां से रही है गड़बड़। मतलब उन्होंने मुझे पुराने रिकॉर्ड सारे रख दिए थे मेरे सामने कि इनको मतलब गलती निकाल के दे कि ये गलती कहां से आती हुई चल रही है, किसकी गड़बड़ है, क्या है। तो मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, काफी गलतियां मिली भी मुझे। मतलब ये गलती होती है कि कोई एंट्री किसी जगह चढ़ गई, कुछ हो गया, वो गलतियां चले जा रही हैं। तो वो गलतियां ढूंढना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कभी कभी अपने आप मिल जाती है, सामने आ जाती है, और कभी कभी ढूंढनी पड़ती है। और जब तक नहीं मिलेगी सस्पेंस अकाउंट कैरी होता रहेगा सालों साल। मतलब मैं आपको रियल लाइफ की बात बता रहा हूं, अभी भी हमारी बुक्स में कुछ सस्पेंस अकाउंट चल रहा है, वो गलतियां मिली नहीं है पर कभी ना कभी मिल जाएंगी, चाहे 6 साल बाद जाके मिले। तो कहने की बात यह है कि गलतियां हर बिजनेस में होती हैं, अकाउंटेंट से होती हैं, कभी कुछ, और वो गलतियां बाद में पकड़ी जाती हैं और मिल जाती हैं।
और जब तक नहीं मिलती तब तक सस्पेंस अकाउंट जो है बुक्स में चलता रहता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि रियल लाइफ के अंदर तो बंदा, मतलब गवर्नमेंट भी कहती है कि सस्पेंस अकाउंट को डालकर आगे बढ़ जाओ, बाद में गलती मिलेगी तो उसका जो भी इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा उसका देख लेंगे, जो भी टैक्स की एडजस्टमेंट होगी वो फ्यूचर में कर लेंगे। तो गवर्नमेंट भी इसे गलत नहीं कहती, यानी कि गवर्नमेंट हमारे से इस बारे में कोई वो नहीं करती कि हाँ भाई तुमने सस्पेंस अकाउंट जानबूझ के दिखाया है, भाई ठीक है गलती है, हमसे तो पकड़ी नहीं जा रही। अगर गवर्नमेंट पकड़ सकती है तो गवर्नमेंट को हम कहेंगे ये रहे हमारे सारे अकाउंट्स, इसको देख लो और दिखा बता दो गलती का, हम ठीक कर लेंगे और टैक्स दे देंगे, तो इसमें हमारा कुछ जाएगा थोड़ा ना। बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर ही डाल देती है कि ठीक है आप इसको पिछले साल भी शो कर रखा था, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, अब जिस साल मैं इसको हटाऊंगा गवर्नमेंट पूछेगी कहाँ हटाया, कौन सी गलती हुई, जो गलती हुई उसकी वजह से टैक्स पे क्या असर पड़ा। अगर कोई असर नहीं पड़ा तो बात खत्म, और अगर असर पड़ा तो वो असर हमारे को गवर्नमेंट के साथ सेटल करना पड़ेगा। हो सकता है हमारा कुछ रिफंड बन जाए, मतलब हो सकता है गवर्नमेंट से हमें पैसा वापस लेना हो सकता है हमने देना हो, दोनों सूरतों में हम ये सब करेंगे। हाँ सुमित बोल। मैं क्लास ले रहा था इंस्टीट्यूट में, अभी लगेगा आधा पौना घंटा। हाँ राइट साइड पे, हाँ हाँ आवाज तेरी कट रही है, अभी मैं क्लास खत्म करके बात करता हूँ जैसे। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आई? बेसिकली यस सर। मैं कहने की कोशिश इतनी सी कर रहा हूं, आप अपना आंसर मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डालकर बैलेंस शीट को इक्वल तो कर सकते हो, लेकिन स्कूल का टीचर आपको 12 में से 10, 12 में से 11 ऐसे कुछ नंबर दे देगा अगर आपकी सारी चीजें ठीक हैं, कहीं पे सिर्फ एक टोटलिंग मिस्टेक हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी जिसकी वजह से ये मैच नहीं हो रहा, तो आपको टीचर उसकी वजह से 1 या 2 नंबर काटेगा, आपको 12 में से 10 दे देगा, 11 दे देगा। लेकिन 12 में से 12 नहीं मिलेंगे, ओके सर। 12 में से 12 नहीं मिलेंगे, 12 में से 12 तभी मिलेंगे जब क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट हो। ठीक है, ओके सर। इस क्वेश्चन के अंदर और कोई पॉइंट? एक ये पॉइंट देख नो लो, सर। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं निकालूं तो 4,000 का 10%, और 1 अक्टूबर को लिया है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं सॉरी ये तो दिसंबर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना बनता है? कितना बनता है? 100। और हम कितना पे कर चुके हैं देखो, 150। 150। तो इसका मतलब है यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि 50 जो है वो प्रीपेड है, प्रीपेड इंटरेस्ट हो गया हमारा 50। पिछले क्वेश्चन में मैंने आउटस्टैंडिंग की बात की थी, अभी प्रीपेड हो गया, मतलब हमने 50 रुपए का अगले यस साल का सर। भी इंटरेस्ट पे कर दिया। यस सर। समझो बात? यस सर। यस सर। तो ये छोटी छोटी बातें ना
एक क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी पड़ती है, अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो गलतियां हो जाएंगी और आंसर मैच नहीं होंगे। सर हाँ जी। सर ये जो 150 इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 1 महीने का 100 रुपए है ना, एक या महीने 1 साल का है 100 रुपए? हाँ, 1 साल का। मतलब इस साल में, जैसे मैं यहाँ पर आपको ऐसे बना के दिखाता हूं, मैंने ये लोन जो है वो 1 अक्टूबर 2018 को लिया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट है, मतलब 100 रुपए। 3 महीने का इंटरेस्ट है 100 रुपए। हेलो, अच्छा तो कैसे मतलब वो यार होगा तो ऐसे ही कि जैसे ही पहुंचोगे, हाँ ऐसा है, वहां पहुंचो, फिर मैं यहाँ क्लास खत्म करके वो बना के वहीं आता हूँ डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, वहां जाने के लिए नहीं कह रहा, वहां जाने के लिए नहीं कह रहा। मतलब एक बारी वहां रजौरी गार्डन के लिए कैब ले लो। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर वहां लेकिन खुद तो जल्दी पहुंच जाओगे। वहां पहुंचो, फिर मैं जितनी जल्दी हो सकता है पहुंचने की कोशिश करता हूँ। है क्या चीज? नहीं, वो मैं अभी जा रहा हूँ, मैं क्लास खत्म करते ही 5 मिनट लगेंगे गिनती के, वो करके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, बस बस जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ जी, यस सर। क्या पूछ रहे थे आप? कौन पूछ रहा था? दिव्यांश आप पूछ रहे थे कुछ? यस सर, बता दिया। मतलब ये इन 3 महीने का इंटरेस्ट है 100 रुपए, लेकिन वो कह रहा है कि हमने पे कर रखे हैं 150 रुपए। मतलब हमने उल्टा अगले साल का भी कुछ एडवांस दे रखा है 50 रुपए। उसको हम प्रीपेड बोलेंगे, प्रीपेड। आपको पूछना पता है क्या चाहिए था कि सर इसको बुक्स में शो कैसे करेंगे? असली सवाल तो ये है। बताऊं? 50 रुपीज एसेट की साइड में जाएगा। बिल्कुल। ये साइड में बता दो। ये देखो, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं ना, दिस इज बैलेंस शीट एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2018। तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 150 लेस प्रीपेड 50। आप यहां दिखाओगे 100 रुपए और असेट साइड पर लिखोगे प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन लोन 50 रुपए। ये वाले 50 रुपए आप यहां पे ले जाओगे। इसको बोला अगले साल का आपने अभी से पे कर दिया 50 रुपए, लेकिन इस साल के कितने हैं? 100 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस साल के P&L के अंदर आप एक्सपेंस जो है वो 100 रुपए का ही दिखाओगे, क्योंकि 100 रुपए इस साल के हैं, तो वो इस साल के प्रॉफिट में से कटेंगे। 150 रुपए नहीं काट सकते आप इस साल के प्रॉफिट में से, 100 रुपए ही काट सकते हो। समझे बात? ये सर। अगर ये वाला पॉइंट ऐसे होता कि इंटरेस्ट ऑन लोन 150 रुपए है और हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन बनता 250 रुपए, तो हम कहते कि प्लस आउटस्टैंडिंग 100 रुपए
तो ये टोटल 250 हो जाता और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आता 100 रुपए। ये वाले 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, समझे बात? यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि आपका इस साल का इंटरेस्ट 250 रुपए है, तो आप अपने प्रॉफिट में से 250 रुपए कम कर लो, तो आपका टैक्स 250 रुपए कम होने के बाद जो बनेगा वो देना है आपने। और रह गए कि 100 रुपए तो अभी हमने पे करने हैं, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी हमारी, क्योंकि उसको बोलेंगे ड्यू बट नॉट पेड। समझे? तो ये आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट है, ये प्रीपेड की ट्रीटमेंट है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। इस पे हम अभी और डिटेल में बात करेंगे। अभी आगे चैप्टर है, उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट में बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब ना एडजस्टमेंट्स ही हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन के वक्त करनी पड़ती हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट बीच में डाल रखी हैं, समझ रहे हो, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया पहले से लगना शुरू हो जाए। ये सब रियल लाइफ में होता है। सर हाँ जी, सर आप क्वेश्चन नंबर 7 करा दोगे सर? क्या चीज? सर क्वेश्चन नंबर 7 करा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। मैं इसको, इसमें कोई और डाउट है? सर हाँ जी, सर जिसके क्वेश्चन हो गए वो एक बार मैच करवा दोगे सारे, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ऐसा है ना, पीएनएल जैसे सारे। श्रेयांश, सुनो मेरी बात, जैसे श्रेयांश ने मुझे भेजा है, उसके शायद 2 क्वेश्चन टैली नहीं हुए, बाकी सारे टैली हो गए, तो मैं वो चीज अभी ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि मैं कल भी पूरे दिन बाहर था, आज भी पूरे दिन बाहर था, सर क्योंकि, हाँ जी बोलो। सर मैंने आपको 6 तक भेजे थे सर, 6 क्वेश्चन गलत था, बाकी सारे तो टैली कोई थे बात सर। नहीं, 7th और जहां 8th तक नहीं भी भेजे भेजे सर। थे वो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। सब लोग एक दूसरे से मिला लो, अगर किसी के पॉइंट डिफरेंट हैं तो मैं वो कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगा। मैं एक्चुअली में कल भी बाहर था, आज भी बाहर हूं, अभी मुझे फिर जाना है, क्योंकि आर्किटेक्ट के साथ मेरी मीटिंग है। मेरी वाइफ डायरेक्टली ऑफिस से आ रही है और मुझे यहाँ से जाना है, तो इस वजह से मुझे था कि भाई मैं 6 बजे ही ले सकता हूँ क्लास, और कोई टाइम ही पॉसिबल नहीं था। बट कल तो वो वीकेंड वाला लॉकडाउन है, तो मतलब कर्फ्यू वाला, तो इसलिए कल मैं पूरा दिन इंस्टीट्यूट में रहूंगा या अपनी साइट पे रहूंगा। तो कल मैं आराम से क्लास लूंगा, कोई जल्दी नहीं होगी, चाहे हम डबल क्लास लेंगे। परसों भी मैं डबल क्लास लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं काफी कुछ कल और परसों में क्लियर करूंगा। अगर कोई कोई क्वेश्चन पूरे पूरे करने हैं तो वो भी करेंगे हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब डाउट क्लियर करूंगा, शायद आज की क्लास में सारा ना कर पाऊं, लेकिन कुछ हद तक डाउट्स तो ले ही लूंगा। पर कल और परसों पूरा पूरा टाइम दूंगा, चाहे मुझे डबल की जगह ट्रिपल क्लास लेनी पड़ जाए, मुझे खत्म करने की कोई जल्दी नहीं होगी क्लास। ठीक है? बट आज बस ये है कि मैं थोड़ी देर में और 5-10 मिनट में ना क्लास खत्म करूंगा, तो मैं पूरा क्वेश्चन आज नहीं कर रहा, 7th वाला या 8th वाला, जोन सा भी आप लोग कह रहे हो, वो मैं कल जरूर कर दूंगा। आज मैं वैसे देख लेता हूँ कि उसमें ऐसा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से मैच नहीं हो रहा, तो मैं एक नजर मारता जरूर हूँ। ठीक है? ओके सर। कौन सा 7th? यस सर। कितना फर्क आ रहा है आपका 7th में? अमाउंट पूछ रहा हूँ। सर किसका? 7th के अंदर अगर आपका बैलेंस बैलेंस, शीट? हाँ, डिफरेंस कितना आ रहा है अमाउंट? सर पहले निकाला था, अभी मैंने लिख नहीं रखा सर, पर कम से कम मेरा मतलब बहुत ज्यादा आ रहा था सर डिफरेंस, 24,000 मतलब का आ रहा था। सर मेरा आ रहा था कुछ 20-30 हजार से। 24,000 का? सर इतना नहीं याद, अभी मेरे पास है नहीं बुक, अच्छा, देख मैं लूंगा सर, 24,000 होगा तो। एक एक पॉइंट बता देता हूँ। आपने इस लोन को कहाँ दिखाया है?
सर समझ आ गया सर। ये ना टीचर की चालाकियां होती हैं श्रेयांश। मैंने पहले 6 क्वेश्चंस के अंदर दिया लोन फ्रॉम अजय, और इस क्वेश्चन में दे दिया लोन टू अजय। इसका मतलब है ये लोन मैंने दे रखा है, समझ रहे हो? यस सर समझ आ गया सर। यानी कि इसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है ये मेरे लिए एक असेट बनेगा, असेट। आपने इसे पक्का लायबिलिटी में दिखाया होगा। यस सर। तो आप यूं मान के चलो कि 12,000 आप लायबिलिटी से हटाकर असेट में डालोगे तो 24,000 का फर्क तो यहीं ठीक हो जाएगा। बाकी कोई गलती होगी तो बात अलग है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। एक मोटा डिफरेंस तो यही निकल के आएगा। बाकी कोई गलती होगी तो वो मैं देखूंगा, लेकिन ये बात 200% पक्की है कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है। मैंने इसीलिए खोला था ये क्वेश्चन कि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोन दिमाग में आते के साथ ही हमारे दिमाग में आता है कि लोन हमने ले रखा है, ये हमने लोन दे रखा है, हमने इससे पैसे लेने हैं, तो वो हमारा डेटर बन गया ना, और डेटर तो असेट्स होते हैं ना। ठीक है, अभी जिन लोगों ने क्वेश्चन यस सर। नहीं किया है वो लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, पर इस क्वेश्चन को कल तक हर हाल में कर लेना। मेरे पास बहुत सारे लोगों का होमवर्क नहीं आया है, इसको डेफिनेटली आपने करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और 12th के लिए ये पूरी तरह से बेस है। 12th उसी की अच्छी होगी जिसका ये चैप्टर अच्छा होगा। ये मेरी बात याद रखना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इस मतलब अगर आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंटली पढ़ा पा रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि मेरा इस चैप्टर के अंदर हाथ स्ट्रांग है। मतलब आप मेरे से गलती नहीं करवा सकते। मैं ये नहीं कह रहा गलती हो भी सकती है, लेकिन मैं 99% श्योर होकर इस चैप्टर में चलूंगा। तो मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रांग है, इसलिए मैं 12th के भी हर चैप्टर के अंदर स्ट्रांग रहूंगा, और 12th के बाद बीकॉम सीए हर जगह ये एक चैप्टर काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके क्वेश्चन जैसे कह रहा हूँ। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार ये बता दो, ये जो फैक्ट्री सैलरीज और ये फैक्ट्री रिपेयर्स है वो कहाँ पर आएंगे? ये जो देखो, ये जो 7,000 है ना, ये फैक्ट्री सैलरीज के 2,000 हैं, ये तो यहाँ आएंगे, और बाकी की सैलरी जो है वो P&L में आएगी 5,000। ओके सर, मैंने ये करा था सर। ओके। ठीक है ना? इसका मतलब है, assets इसका मतलब है कि एक तरह से ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। यानी कि ये 5,000 हमारी ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है, और वो 2,000 हमारे फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी है। फैक्ट्री की सैलरी गुड्स की कॉस्ट में जोड़ी जाती है, इसलिए उसको ट्रेडिंग में लेना है, और ऑफिस की सैलरी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, वो P&L में लेना है। सिंपल है ये, मतलब यस सर, मैंने ये लिया था। जाएगा डेबिट में ही। ये सैलरीज का डेबिट बैलेंस है ना, तो ये जाएगा डेबिट में ही, क्रेडिट में हाँ नहीं। जी सर, वो तो पता। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L में आएगा ना ये इसी क्वेश्चन में? यस, ट्रैवलिंग 25। हाँ, देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अगर आपको किसी एक्सपेंस के बारे में कुछ समझना है ना, तो उसको उठा के P&L में ही डाला करो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ना गिनी चुनी चीजें जाती हैं बस, और उनके नाम हर स्टूडेंट को याद हो जाते हैं, जैसे वेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, और उसके अलावा कैरेज ऑन परचेजेस। सर फैक्ट्री रिपेयर्स, हाँ वही मैं कह सर रहा हूँ, फैक्ट्री रिपेयर्स भी बिल्कुल ट्रेडिंग में आएगा बिल्कुल। ना? फैक्ट्री एक्सपेंसेस कोई से भी हो, कोई से भी हो, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे वो फैक्ट्री की रिपेयर्स हो, या फैक्ट्री का कुछ भी हो, जिसके आगे वर्ड फैक्ट्री लग गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मान के चलना। उसके अलावा जैसे हो गया फ्यूल, पावर, गैस,
ये सब के सब फैक्ट्री में आते हैं। बाकी जो भी XYZ एक्सपेंस निकल के आएगा वो सब P&L में आएगा। समझ गए? यस सर। सर सर, मेरी यही गलती हुई है सर, लोन टू अजय वाली बस। वही मैं कह रहा हूं, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि 24,000 का फर्क होगा तो यही होगा। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर खाली कैरेज लिखा है वो ट्रेडेड में आएगा ना? यस, खाली खाली कैरेज का मतलब भी कैरेज ऑन परचेजेस है, कैरेज ऑन परचेजेस, या जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। सर वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में आएगा? हाँ, ये लायबिलिटी है, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी में। और ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में? नहीं नहीं, P&L में, P&L में। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब ये, इसका नाम से लगता है ये P&L में जाएगा, बट सॉरी ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये P&L अकाउंट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस कहीं पर भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, उनके ट्रेड से रिलेटेड है। मतलब जैसे मैं यूं कहूंगा, मान लो मैंने एक कस्टमर मेरे ऑफिस में आया तो मैंने उसको चाय पिलाई, मैंने उसको खाना खिलाया, वो सारे मेरे ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। पेप्सी पिलाई, अब ये सारी चीजें गुड्स की कॉस्ट में थोड़ा जोड़ दूंगा, पर मैं अपने प्रॉफिट में से तो कम करूंगा ना। मतलब मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही ना, ये खर्चा तो है ही। गवर्नमेंट से मैं कहूंगा भाई इस पे मैं टैक्स छोड़ना दूंगा आपको, टैक्स से पहले मैं ये सारे खर्चे काटूंगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मैं उस पे टैक्स दूंगा। क्योंकि अगर मैंने अपने अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए कोई पैसा खर्च किया है, चाहे उसको खाने पिलाने पे, तो मैं वो सबकी, अगर मेरे पास सबकी बिल है, सबके बिल हैं, तो मैं वो बिल गवर्नमेंट को दिखाकर उनसे टैक्स रिबेट, मतलब टैक्स बेनिफिट ले सकता हूं। मतलब एक तरह से वो दिखाकर मैं खर्चे दिखा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और उस पर मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है सर खाली कैरेज मतलब कैरेज ऑन परचेजेज होगा? हाँ, खाली कैरेज का मतलब होता है रॉ मटेरियल को खरीदने के ऊपर जो मैंने किराया दिया, और अगर मैंने माल को बेचने पर किराया दिया है तो उसमें लिखा होता है कैरेज आउटवर्ड या फिर कैरेज ऑन सेल्स। लेकिन ये जो आइटम है ना, ये बहुत कम होती है रियल लाइफ में, क्योंकि जितने भी दुकानदार होते हैं वो ना कस्टमर को डायरेक्ट कहते हैं भैया किराया आपको देना पड़ेगा, आप अपने खर्चे पे लेके जाओ, हम आपकी बात करा देते हैं रिक्शे वाले से, ठेले वाले से, टेम्पो वाले से, आप अपने आप डिसाइड कर लो कितना किराया लगेगा, लोड हम करवा देंगे। तो और सर ये भी बता दो, रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? ये तो देखो, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है बिका हुआ माल वापस आ गया। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं ये, ठीक है। और यस। रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। इसका मतलब है मैंने माल खरीदा था, अब मैं उसे वापस कर रहा हूं, आउट जा रहा है, मतलब मेरे पास से माल बाहर जा रहा है, खरीदा हुआ माल वापस कर रहा हूं, तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है सर 6th क्वेश्चन एक बार देखना सर। अगर बीच में क्लास खत्म हो जाए तो उसको रीज्वाइन मत करना, क्योंकि मैंने निकलना है, वो वाइफ मेरी वेट कर रही है। बाकी डाउट्स कर लूंगा। और सर क्लास, 6th क्वेश्चन की तो ट्रायल बैलेंस ही नहीं मैच हो रही। हाँ बोलो क्या कह रहे थे सर आप? सैलरी एंड वेजेस किधर जाएगा? देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है सैलरीज एंड वेजेस, शुरुआत सैलरीज से है, तो इसका मतलब है ये ऑफिस की है। और अगर किसी क्वेश्चन में लिखा जाएगा वेजेस एंड सैलरीज, तो हम प्रेफरेंस वेजेस को देंगे, मतलब ये फैक्ट्री की है। अब स्टूडेंट कहेगा कि सर ऑफिस में कौन सी वेजेस दी जाती है,
ये भी एक सवाल है। स्टूडेंट कहेगा सर ऑफिस में थोड़ा ना होती है वेजेस। मैं कहूंगा क्यों नहीं होती। अगर मान लो मुझे ऑफिस में से कोई सोफा उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है और उसके लिए मैं लेबर बुलाता हूं। ऑफिस के एक कमरे से फर्नीचर दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। मान लो मेरा एक पूरे फ्लोर के ऊपर है ऑफिस, तो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करने के लिए अगर लेबर बुलाऊंगा तो वो लेबर फैक्ट्री की लेबर थोड़ी ना है, वो तो वैसे लेबर है ना जो सामान इधर उधर शिफ्ट करने के लिए है। तो आप इसको सैलरीज ही मान के चलो। मतलब इस 18,500 में मेजर चीज सैलरी है, माइनर चीज वेजेस है। तो वो सैलरीज को जो ट्रीट करते हो वही करो इसको ट्रीट, मतलब P&L। ठीक है सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स P&L की डेबिट साइड पे जाएगा ना? नहीं, क्रेडिट साइड पे। इसका बैलेंस क्रेडिट में है ना। क्यों सर? वो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो मैंने अलग रख दिया है कि हम अगर डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ा तो हम इसमें से देंगे, अलाउ करेंगे उनको। अब मैंने दिया नहीं है डिस्काउंट, मैंने एक प्रोविजन बना के रखा हुआ है। रिजर्व की तरह रखोगे? मतलब मैंने प्रॉफिट का एक पार्ट अलग करके रखा हुआ है इस चीज को सोचते हुए कि अगर कोई डेटर डिस्काउंट मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा। मतलब मैं उसको फ्यूचर में मेरा ये नुकसान हो सकता है उसके लिए प्रोविजन बनाया है। तो इसका बैलेंस लेकिन क्रेडिट है, तो ये P&L की क्रेडिट साइड पे रहेगा। वैसे इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट